हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन फार्मूला देखेंगे। चलिए हम लोग फर्स्ट फार्मूला देखते हैं। जैसे दे दिया x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, जो पावर रहता है वो आगे चले जाता है, वो पावर रहता है उसके आगे चला आता है, और जो पावर -1 हो जाता है n इंटू एक्स की पावर n-1। चलिए इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे x की पावर 4 का कर दिया, डिफरेंशिएशन क्या होगा x की पावर 4। तो देखते हैं, जो पावर रहेगा उसको पहले लिख देंगे, और x जो पावर -1, इसलिए 4 x की पावर 4-1 हो जाएगा, तो x की पावर 3 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। जैसे कांस्टेंट के यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा। कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 का डिफरेंशिएशन कर दिया 2, तो 2 का 0। एवरी नंबर डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, कोई भी कांस्टेंट हो हमेशा इसका 0 होगा डिफरेंशिएशन। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन दे दिया आपको k इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम k को बाहर कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। जो एफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलिए हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5x स्क्वायर कर दिया, जैसे dy/dx 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब 5 है तो 5 को अलग ले लेंगे, इंटू dy/dx इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब इसके लिए फर्स्ट पर आधारित है। फर्स्ट जो फॉर्मूला लिखवाए हैं x की पावर n पहले आ जाएगा और n-1 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे। जैसे 5 हो गया, अब 2 है, 2 आगे आ जाएगा, जैसे गुणा में है 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2-1। अब इसका हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू एक्स के पावर 1 हो जाएगा। तब इसको लिख सकते हैं 10x। यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। 4 जैसे e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। e के पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है वह e के पावर x ही होता है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e के पावर x होता है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। 5 जिसे दे दिया आपको a के पावर x का डिफरेंशिएशन, a के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो इसके फॉर्म में रहेगा कोई, तो पहले इसी को लिख देंगे इंटू log a, जो जिसके पावर पर रहेगा उसी को log के रूप में लिख देंगे, log a। चलिए इस पर एक आधारित एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके आधारित ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे 2 के पावर साइन हो गया, 2 के पावर साइन x हो गया, तो इसको पहले 2 के पावर साइन x लिख देंगे, 2 के पावर साइन x लिख देंगे इंटू log 2 लिख देंगे। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। फार्मूला 6 से log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। dy/dx इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो log x का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 1/x होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 अब आ गया क्वेश्चन में sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। यह याद करने लोग का, क्योंकि यह बोर्ड में हमेशा पूछता है ऐसे ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखते हैं। से अब पूछ दिया cos x का क्या होगा,
अब पूछ दिया कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। अब कॉस एक्स का जैसे इसका उल्टा हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। 9 नंबर देखेंगे। अब डिफरेंशिएशन पूछ दिया tan एक्स का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू tan एक्स। tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये सब याद करने वाला है क्योंकि यह बोर्ड में हमेशा पूछता है, हर साल पूछता है, ठीक है। अगला देखेंगे 10 देखेंगे। 10 का लीजिए डी, अब पूछ दिया कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं 11 फार्मूला, ठीक है। अब पूछ दिया सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू सेक एक्स। अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक एक्स का जो होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स, ठीक है। अगला देखते हैं 12। अब पूछ दिया कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे डी बाई डी एक्स इंटू कॉसेक एक्स पूछ दिया तो क्या होगा, ठीक है। इसका हो जाएगा कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। चलिए अब 30 नंबर हम फार्मूला देखते हैं। 30 नंबर फार्मूला देखते हैं क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ दिया। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ दिया, साइन इनवर्स एक्स का, तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का यदि पूछ दिया तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14। अब पूछ दिया कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वही फार्मूला रहेगा जैसे साइन इनवर्स एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी वही रहेगा लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाता है, माइनस 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15। पूछ दिया अब tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16। अब पूछ दिया आपको कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स का, तो डी बाई डी एक्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वह होता है जिससे यही रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस माइनस लग जाता है। tan इनवर्स एक्स का 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स का माइनस 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17। अब पूछ दिया सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स इंटू सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। चलिए देखते हैं सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह होता है आपको 1 में एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18। अब पूछ दिया आपको कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स इंटू
कॉसेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब कॉसेक इन्वर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जस्ट यही रहेगा, बस उसके आगे माइनस लग जाएगा। जैसे 1 में एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इतना रहेगा। अब इसके आगे जस्ट माइनस लग जाएगा। सेक इन्वर्स एक्स का 1 में एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब कॉसेक इन्वर्स एक्स का -1 में एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1, जस्ट वही रहेगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, इसमें वो प्लस है, इसमें माइनस है। सेक इन्वर्स एक्स में प्लस में होता है और कॉसेक इन्वर्स एक्स में माइनस में होता है। चलिए अब 19 देखते हैं। 19 देखेंगे, जिसे अब मतलब अलग अलग दिया रहेगा। जैसे इस फॉर्म में दिया रहेगा d/dx u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, इस तरह से दिया रहेगा। तो इसका हम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे d/dx और u का डिफरेंशिएशन कर देंगे प्लस माइनस, फिर v का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर v का डिफरेंशिएशन कर देंगे प्लस माइनस, फिर w का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर w का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, ऐसा फॉर्म में रहेगा, तो इसको अलग अलग करके डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। अब दे दिया u इंटू v पर, जैसे d/dx हो गया। अब दे देगा u इंटू v, u इंटू v के फॉर्म में डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसे चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। इसका होता है, जैसे अब u का डिफरेंशिएशन v को लिख देंगे। जैसे v को लिख दिए और u का डिफरेंशिएशन कर दिए प्लस। अब जैसे v को लिख दिए u का डिफरेंशिएशन किए, उसी प्रकार अब u को लिख देंगे और v का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, u इंटू v के फॉर्म में रहेगा। तो जैसे एक बार किसी एक को एक बार उसको लिखेंगे और उसके बाद वाला का डिफरेंशिएशन। जैसे u इंटू v है, तो v को लिख दिए और उसके जो है उसके बाद u, तो du/dx। उसी प्रकार एक बार v लिए थे, उसी प्रकार एक बार u ले लेंगे और उसके बाद वाला का डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलिए